एपिसोड 12 की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां हम सिंगो और रियू को देखते हैं। वो साथ में कुछ गेम खेल रहे होते हैं। रियू कुछ बना रही होती है और सिंगो से कहती है कि बेबी तुम वेट करो, मैं तुम्हें बहुत ही प्रिटी बना दूंगी। लेकिन कुछ टाइम के बाद हम सिंगो को रोता हुआ देखते हैं। वो रियू से कह रहा होता है कि ये साफ नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। रियू कहती है टेंशन मत लो, जब तुम सोकर उठोगे तो ये सब इरेज हो जाएगा। सिंगो कहता है कि ऐसा नहीं हुआ। तो रियू थोड़ा सोचने के बाद कहती है कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी, मैं रियू तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। बैक टू द प्रेजेंट, सिंगो और रियू उसी फार्म में होते हैं। सिंगो रियू के लिए बनाना मिल्क लेकर आता है। रियू उससे कहती है मैंने तुमसे कहा था ना मुझे बनाना मिल्क नहीं चाहिए, फिर तुम इसे लेकर क्यों आए। इसके बाद दोनों ही थोड़ा साई फील कर रहे होते। रियू कहती है अब आगे क्या। सिंगो कहता है मुझे नहीं पता किसके बाद हमारा रिलेशनशिप क्या होगा। रियू कहती है तुम बार बार उस वर्ड को यूज क्यों कर रहे हो। सिंगो तो उसे टीज करते हुए बार बार किस वर्ड को बोले ही जा रहा था और कहता है मैं अपने फ्रेंड्स को किस नहीं करता। रियू भी कहती है मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसा नहीं करती। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि अब हम फ्रेंड्स नहीं है। रियू कहती है तुम 30 सालों की फ्रेंडशिप ऐसे कैसे खत्म कर सकते हो। सिंगो कहता है ये मेरी लाइफ की सबसे डिफिकल्ट चीज है, ओलंपिक मेडल जीतना भी इससे आसान था। यह सुनते हुए रियू स्माइल कर रही होती है। तभी वहाँ पर म्योंगो भी आ जाता है और कहता है तुम तो सिंगो को ऐसे ढूंढ रही थी जैसे तो उसने तुमसे पैसे उधार ले रखे हो। सिंगो कहता है क्या सच में। रियू म्योंगो को रोकते हुए कहती है कि मैंने ऐसे कब रिएक्ट किया। इसके बाद लीना रियू से पूछती है तुम यहाँ क्यों आई हो, मैं ऐसा भी क्या काम था जो सियोल से तुम यहाँ तक आ गई। सिंगो बताने ही जा रहा होता है, वैसे रियू कहती है ऐसे ही मिलने आ गई। म्योंगो कहता है फिर भी इतनी दूर तुम इससे मिलने आई हो। रियू से डांटते हुए कहती है बहुत ही पर्सनल है, फिर तुम लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हो। ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर सिंगो हंस रहा होता है। इसके बाद ये सब खाना खा रहे होते हैं, जहाँ लीना फिर से रियू का यहाँ आने का रीजन पूछती है, जिस पर रियू कहती है मैं यहाँ इन बढ़िया डिशेस के लिए आई हूँ जो सिर्फ यहीं पे मिलती है। को खाने के बारे में इतना बात करते देख वो लोग भी उसकी बात पे बिलीव कर लेते हैं। जैसे ही सब खाना शुरू करते हैं सिंगो रियू को एक डिश उठाकर देने लगता है। ऐसा करते हुए लीना और म्योंगो सिंगो को देख रहे होते हैं। सिंगो ये नोटिस करते ही कहता है तुम लोगों को क्या पसंद है और उनकी फेवरेट चीज उन्हें देने लगता है। लीना से पूछता है कि तुम्हें क्या पसंद है। इस पर लीना कहती है मुझे तुम पसंद हो। सिंगो उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और कहता है तुम्हें जो पसंद है वो खाओ। ये सब खाना एंजॉय करते हैं। इसके बाद रियू सिंगो से पूछती है मेरा यहाँ ऐसे रुकना ठीक होगा और कहती है चाहो तो मैं कहीं और रुक सकती हूँ। सिंगो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ आराम से रुक सकती हो और उसे कपड़े देता है और कहता है तुम्हें इनकी जरूरत होगी। रियू कपड़े देते हुए कहती है आजकल मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही कपड़े बोरो कर रही हूँ। इसके बाद सिंगो कौन सी चीज कहाँ पर रखी है वो बताने लग जाता है। दोनों ही थोड़ा शाय फील कर रहे थे। सिंगो जैसे ही वहाँ बैठने जा रहा होता है लीना उसे बुला लेती है। रियू कहती है कि वो तुम्हें ढूंढ रही है, तुम जाओ। सिंगो कहता है पक्का मैं जाऊँ। रियू कहती है हाँ पक्का जाओ। सिंगो कहता है तुम मुझे अजीब सा लुक क्यों दे रही थी। रियू चिल्लाते हुए कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंगो कहता है जरा अपने आप को शीशे में देखो और उसे टीज करते हुए कहता है क्या तुम जेलस हो रही थी। रियू कहती है बकवास करना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है और उसे अपने रूम से निकाल देती है। सिंगो को नींद नहीं आ रही होती है तो वो रियू को मैसेज करता है क्या तुम सो गई। रियू का तुरंत रिप्लाई आता है, से कहती है नहीं। फिर सिंगो उससे पूछता है क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर आ सकती हो। रियू कहती है ठीक है मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। इसके बाद दोनों यार्ड में बैठे होते हैं। रियू कहती है यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, काश मैं यहाँ पहले आ पाती। इस पर सिंगो कहता है अगली बार तुम मेरे साथ यहाँ आ सकती हो और कहता है कल मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगा। ये सुनते ही रियू कहती है और तुम्हारे काम का क्या होगा। सिंगो कहता है मैंने अपना काम जल्दी खत्म कर लिया है। रियू पूछती है हम साथ में चलेंगे तो तुम्हारी कार का क्या होगा। मैं तो मोयम की कार लेकर आई हूँ, मुझे मोयम की कार लेकर जाना है। सिंगो कहता है कोई बात नहीं, मैं ड्राइवर हायर कर लूंगा जो मेरी कार पहुंचा देगा। जिस पर रियू चिल्लाते हुए कहती है बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। सिंगो कहता है तुम्हारे साथ बिताए हुए टाइम से ज्यादा एक्सपेंसिव और कुछ भी नहीं है। रियू ये सुनकर स्माइल करती है और कहती है तुम मुझे इतना ज्यादा पसंद करते हो। सिंगो कहता है हाँ और ऐसे ही वो दोनों अपने टाइम को एंजॉय करते हैं। मोयम साउथ पोल रिसर्च स्टेशन पैरामेडिक पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने आई होती है। सिंगो के डैड वाइस मिनिस्टर से मिलने आए होते हैं और उन्हें उनकी वाइफ की सिचुएशन बताने के लिए थैंक यू बोलते हैं। वाइस मिनिस्टर कहते हैं मैं खुश हूँ कि वह सेफ है। सिंगो के डैड कहते हैं होसिक मेरी वाइफ है और वो मेरी वुमेन है। वाइस मिनिस्टर कहते हैं हाँ मैं ये जानता हूँ। सिंगो के डैड कहते हैं तो मेरी वाइफ से दूर रहो। पर वाइस मिनिस्टर कहते हैं आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। सिंगो के डैड कहते हैं मैंने सुना है तुम्हारा निक नेम एलन डिलॉन है। वाइस मिनिस्टर कहते हैं इसमें मेरे निक नेम वाली बात कहाँ से आ गई। सिंगो के डैड कहते हैं मैं जानता हूँ तुम हैंडसम हो पर इससे मेरी फीलिंग चेंज नहीं होने वाली, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तभी वहाँ पर सिंगो की मॉम भी आ जाती है, पूछती है ये सब क्या चल रहा है और उनसे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वाइस मिनिस्टर सिंगो को डैड को बताते हैं कि मैं और हेसुक सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। अभी सिंगो के डैड चिल्लाकर कहते हैं कि उसने तुम्हें अभी डार्लिंग बुलाया। कौन फ्रेंड्स एक दूसरे को ऐसे नामों से बुलाते हैं। उनकी वाइफ कहती है हम एक दूसरे को बुलाते हैं क्योंकि हम बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं और हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर सिंगो के डैड कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता
लगता है ये इतनी ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है, तो तुम इसके प्यार में कैसे नहीं पड़ सकते हो? क्या तुम कोई रोबोट हो? इस सब के बाद वाइस प्रेसिडेंट फाइनली बता देते हैं कि वो गे हैं और कहते हैं आई लाइक मेंस। ये सुनने के बाद सिंगो के डैड अपने ऊपर बहुत ही एम्बेरस होते हैं। फिर सिंगो की मॉम वाइस मिनिस्टर को सॉरी बोलती है और कहती है मैं बहुत ही एम्बेरस फील कर रही हूँ अपने हस्बैंड के बिहेवियर को लेकर। मिनिस्टर हेई सुक से कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ऐसे आदमी के साथ हो जो अपने प्यार का इजहार इतने कॉन्फिडेंस के साथ सबके सामने कर रहा है। इसके बाद सिंगो की मॉम बाहर आती है जहाँ उनके हस्बैंड उनका वेट कर रहे थे और वो उनसे कहती है मुझसे 2 कदम पीछे चलो, तुमने आज मुझे बहुत ही ज्यादा एम्बेरस किया है। और कहती है तुमने मेरे ऊपर शक कैसे किया? सिंगो के डैड कहते हैं मैंने तुम्हारे ऊपर शक नहीं किया, मैंने उस बास्टर्ड के ऊपर शक किया था और मुझे डर था कि उसकी तुम्हारे लिए बैड इंटेंशन है। और उन्हें सॉरी बोलते हैं और कहते हैं तुम्हें मुझे ये सब पहले ही बता देना चाहिए था कि वो गे है। ये सब होता ही नहीं। उनकी वाइफ उनसे कहती है कि मेरे फ्रेंड ने मेरे ऊपर ट्रस्ट करके उनका सीक्रेट बताया था, मैं ऐसे कैसे किसी को बता देती। और ऐसे ही प्यार भरी नोकझोंक करते हुए दोनों ही घर के लिए निकल जाते हैं। इधर सिंगो और रियू घर वापस आ रहे होते हैं जहाँ सिंगो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम बिना कहीं रुके सीधा ड्राइव करके यहाँ तक ले आई। रियू कहती है क्या तुम्हें रेस्ट रूम के लिए जाना था? सिंगो कहता है नहीं, पर तुम्हें नहीं लगता हमारी फर्स्ट डेट थी तो हमें आराम से एंजॉय करते हुए आना चाहिए था? रियू कहती है मुझे मोएम की कार वापस करनी थी इसीलिए। तभी यहाँ पर रियू की मॉम आ जाती है और उससे पूछती है तुम दोनों साथ में? ये सुन सिंगो जैसे ही कुछ कहने जाता उससे पहले ही मॉम कहती है कि मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी और उससे पूछती है क्या तुम ब्लाइंड डेट पे जाना चाहोगी? ये सुन सिंगो शॉक्ड हो जाता है। फिर रियू की मॉम कहती है तुम सरप्राइज क्यों हो रहे हो? रियू की मॉम कहती है मोएम की मॉम ने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट सेट की है क्योंकि मोएम तो मान नहीं रही और कहती है मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ, बस तुम्हें उससे एक बार मिल लेना चाहिए, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। वो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। ये सुन रियू अपनी मॉम से कहती है चलो मॉम घर चलकर बात करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम मोएम, रियू और सिंगो को उसके ऑफिस में देखते हैं और मोएम उन दोनों से सब कुछ बताने के लिए कहती है क्या बताना है? जिस पर मोएम कहती है तुम आज मेरी कार वापस लेकर आई हो, इट मींस तुमने कल रात साथ में बिताई है, तुम लोग डेट कर रहे हो क्या? पर रियू सफाई देते हुए कहती है हम साथ में रुके थे पर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वो बताता है हम अलग अलग रूम में सोए। मोएम कहती है हाँ ठीक है, पर तुम लोग मेरे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम लोग डेट कर रहे हो? जिस पर सिंगो कहता है हाँ हम दोनों डेट कर रहे हैं। सुनकर मोएम बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है फाइनली तुम लोगों को रियलाइज तो हुआ कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ये पहले से ही जानती थी। रियू कहती है कि तुम हमारे डेट करने से इतना खुश क्यों हो? तुम्हें कैसे पता था कि हम डेट करेंगे? इस पर मोएम कहती है मैं तो हमेशा से जानती थी यही होने वाला है। इसके बाद हमें एक पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि उनके बचपन का था, जहाँ रियू और सिंगो साथ में झूला झूल रहे होते हैं, जहाँ सारे बच्चे रियू और सिंगो को टीज कर रहे होते हैं। दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। अब इनकी शादी होगी फिर बच्चे। ये सुन रियू लोगों को मारने के लिए भागती है और ये सब मोएम देख रही होती है। वो दोनों इतना साथ में रहते थे कि हाई स्कूल टाइम में भी सब लोग ऐसा समझते थे कि वो दोनों डेट कर रहे हैं और उन्हें टीज किया करते थे। टू द प्रेजेंट जहाँ रियू कहती है हम तीनों हमेशा साथ में रहते थे पर लोग हम दोनों को ही क्यों चिढ़ाते थे? पर मोएम कहती है मैं तुम दोनों से बहुत ही अलग थी। इसके बाद रियू पूछती है कि आज तुम बहुत ही कूल लग रही हो, तुम इस यूनिफॉर्म में क्यों हो? बताती है आज उसका इंटरव्यू था, जिससे रियू समझ जाती है साउथ पोल वाला इंटरव्यू था और वो कहती है कि तुम पास हो गई? कहती है हाँ बिल्कुल हो जाऊंगी। तो पूछता है क्या सच में तुम वहाँ चली जाओगी? ये सुन रियू कहती है इसका मतलब तुम वहाँ पर पेंगुइन देख पाओगी, तुम वहाँ पर ढेर सारी पिक्चर्स लेना। सिंगो रियू को बताता है कि वहाँ क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से पेंगुइन्स देखना अब इतना आसान नहीं है। ऐसे ही सब बातें कर रहे होते। ये सुन मोएम थोड़ा सैड हो जाती है। इसके बाद मोएम यू से मिलती है, उसके साथ खेलने लगती है और उससे पूछती है आज उसने क्या क्या किया, जिस पर यू बताती है आज उसने एंचोवीज क्लीन किए हैं। सुन मोएम अपनी मॉम से कहती है कि आप सिंड्रेला की स्टेप मॉम की तरह एक छोटी बच्ची से काम करा रही थी, ये गलत बात है। यू बताती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मैं खुद करना चाहती थी और मैंने ही इंसिस्ट किया था। फिर मोएम की मॉम यू से कहती है हम इसके बाद साथ में एंचोवीज को स्टर फ्राई करेंगे। फिर वो और उसकी मॉम सब ऐसे ही बातें कर रहे होते। फिर उसकी मॉम कहती है कि तुम शादी नहीं कर रही हो कोई बात नहीं, बट मुझे ऐसी यू जैसी एक बेटी लाकर दे देना, मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए तरस रही हूँ। जिस पर मोएम कहती है आप जाइए और अपनी कुकिंग करिए। इसके बाद मोएम यू से पूछती है तुम बुक्स पढ़ते बोर नहीं होती? बताती है कि उसे बुक पढ़ना पसंद है। मोएम यू से कहती है क्या हम राइड करने चले? यू उसे बताती है कि उसे साइकिल चलाना नहीं आता। मोएम कहती है क्या तुम्हें बाहर खेलना अच्छा नहीं लगता? जिस पर यू बताती है ऐसा नहीं है, डैड कहते हैं कि बाहर बहुत ही ज्यादा डेंजर है इसीलिए। कांग यू को पिक करने आया होता। मोएम कांग से पूछती है क्या कल तुम्हें कोई काम है? कांग कहता है हाँ। मोएम कहती है कोई बात नहीं, कल छुट्टी ले लेना और 10 बजे मुझे यहीं पर मिलना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर रियू सिंगो के ऑफिस में होती है। वो उससे पूछती है कि ये वही पौधा है ना जो मैंने तुम्हें दिया था? इसके बाद सिंगो उससे पूछता है क्या तुम सच में ब्लाइंड डेट पर जा रही हो? रियू कहती है पागल हो गए हो क्या? मैं कुछ ना कुछ बहाना करके मॉम को मना कर दूंगी। सिंगो कहता है चलो हम सबको बता देते हैं कि हम डेट कर रहे हैं और कहता है क्या पता ऐसा दोबारा हो, इसीलिए चलो हम तुम्हारे डैड को भी बता देते हैं और मैं अपने पेरेंट्स को भी बता देता हूँ और उनसे ऑफिशियली अप्रूवल ले लेता हूँ। मुझे तो लगता है कि हमें अपने पूरे नेबरहुड को भी बता देना चाहिए, पर रियू मना कर देती है। कहती है हमने अभी भी डेट करना स्टार्ट किया, सबको बताना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा और हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट भी है क्योंकि हमारी मॉम्स फ्रेंड्स हैं और हम भी क्लोज फ्रेंड्स रहे हैं और सच बताऊं तो मुझे नहीं पता है कि क्या हो सकता है। और कहती है
चलो हम इसे सीक्रेट रखते हैं। बात के लिए सिंगो भी मान जाता है। नेक्स्ट डे रियू सोकर उठती है और सिंगो को बुलाने के लिए उसकी खिड़की पर जाती है। सिंगो की जगह उसकी मॉम आती है और उसे बताती है कि वो तो ऑफिस चला गया कुछ जरूरी काम से, और उससे पूछती है तुम्हें कोई काम था क्या? रियू कहती है नहीं कुछ भी नहीं। सिंगो की मॉम कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों की विंडो इतनी क्लोज है, तुम लोग तो कूद कर आकर एक दूसरे को किस करके जा सकते हो। तो थोड़ा एम्बैरेस हो जाती है, फिर सिंगो को कॉल करती है। सिंगो का फोन ऑफिस में रखा होता है। लीना रियू की कॉल को देखकर उसे कट कर देती है। अभी सिंगो आकर उसे देख लेता है और उससे कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, और कहता है जो भी अभी तुमने किया वो कुछ ज्यादा ही नहीं था। कहता है कि मैं तुम्हारी चीजों को इग्नोर करता हूँ क्योंकि तुम मेरी एक अच्छी क्लासमेट हो, पर अब मैं ऐसा और नहीं कर सकता हूँ। लीना उसे सॉरी कहती है जो भी उसने किया उसके लिए, और कहती है तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। सिंगो कहता है मुझे लगा था कि तुम्हें बस मुझ पर क्रश है और तुम मजाक करती रहती हो। लीना कहती है ऐसा नहीं है, मैं सीरियस हूँ। सिंगो कहता है मैं तुम्हें क्लियरली बता देता हूँ कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। लीना पूछती है क्या मैं उसे जानती हूँ? सिंगो कहता है वह मुझे बहुत ही डिफिकल्टी के बाद मिली और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ जिससे वो अनकंफर्टेबल हो। तो सिंगो की कॉल बैक का वेट कर रही होती, तभी सिंगो का मैसेज आता है और कहता है कि आई एम सॉरी मैं तुम्हारी कॉल पिक नहीं कर पाया, और उससे पूछता है क्या हम मूवी देखने चले। मोयम और कांग और यू सब मिलकर कैंपेन जाते हैं, इसीलिए मोयम ने कांग को बुलाया था। वो सब साथ में मिलकर बहुत ही एंजॉय करते हैं और बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। मोयम अपने बाल सुखा रही होती है तो कांग अपनी शर्ट देकर चला जाता है क्योंकि उसकी शर्ट गीली होने की वजह से थोड़ी शेयर हो गई थी। ये देखकर मोयम बहुत ही खुश हो जाती है। रियू रेडी होकर मूवी डेट के लिए आ जाती है। सिंगो रियू को देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। रियू सिंगो की तरफ देखती है। सिंगो काम में बिजी होने का नाटक करने लगता है। को ऐसा लगता है कि उसने उसे नोटिस नहीं किया, जिस पर वो सिंगो से कहती है कि तुमने मुझे एक बार देखा तक नहीं। सिंगो कहता है मैंने तुम्हें देखा था। इसके बाद वे अपनी मूवी एंजॉय करते हैं। मोयम कांग से कैंपेन के बारे में पूछती है कि उसे कैंपेन कैसी लगी। कांग कहता है मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं, यू को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। फिर मोयम बताती है कि यू बता रही थी कि उसे साइकिल चलाने तक नहीं आता ये उस एक्सीडेंट की वजह से। कांग कहता है ऐसा नहीं है, बस मैं परेशान हो जाता हूँ इसीलिए। मैं समझती हूँ और मुझे ये कहने का कोई हक नहीं है, फिर भी मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ तुम मिरेकल को ऐसे हाइड करके रखोगे तो ये मिरेकल नहीं रहेगा। मैं चाहती हूँ यू खुली हवाओं को महसूस करे और बाकी बच्चों की तरह वो सारी चीजें कर सके। कहता हाँ मैं जानता हूँ, पर काश मैं तुम्हारे जितना ब्रेव हो सकता। पर मोयम कहती है कभी कभी मुझे लगता है कि मैं यू की मॉम होती तो कितना अच्छा होता। ये सुन कांग कहता है कम ऑन ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। कहती है मुझे पता है मैं बहुत जल्दबाजी कर रही हूँ, और कहती है जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। इवन तुम तो मेरे सपनों में भी आने लगे हो। कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वह कोई मिस्टेक थी। फाइनली उसने अपनी फीलिंग्स कांग को बता दी थी। कहता है ऐसा नहीं हो सकता, यू तुम्हारी डॉटर कभी नहीं बन सकती और उस दिन जो कुछ भी हुआ वो बस एक गलती थी। मोयम पूछती है ऐसा क्यों, तो कांग कहता है बस नहीं हो सकता। ये कहकर वो यू को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर सिंगो और यू वापस आ रहे होते। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ने का ट्राई करते हैं, लेकिन उससे पहले ही उनका घर आ जाता है। सिंगो कहता है कि अब तुम्हें आगे अकेले जाना चाहिए, नहीं तो हमें कोई नोटिस कर लेगा कि हम डेट कर रहे हैं। इधर सिंगो की मॉम एंड डैड डॉक्टर के पास आए होते हैं। डॉक्टर बताता है कि अल्जाइमर जैसा कुछ भी नहीं, इनका ब्रेन एकदम ठीक है। सिंगो के डैड कहते हैं पक्का? डॉक्टर कहता है हाँ, और सिंगो के डैड फिर स्क्रीन को पलटकर देखते हैं। कि मॉम पूछती है तो फिर मैं चीजें भूल क्यों जाती थी। डॉक्टर पूछते हैं क्या इन दिनों आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में रहती हैं? इस पर सिंगो की मॉम कहती है हाँ। फिर डॉक्टर बताते हैं कि स्ट्रेस में ऐसा हो जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है। जानने के बाद सिंगो की मॉम बहुत ही ज्यादा रिलैक्स होती है कि उन्हें ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है। वह ये सब अपने हस्बैंड को बोल रही होती है, पर उनके हस्बैंड कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। मॉम कहती है आप मुझे सुन भी रहे हैं? तभी डैड वहाँ फ्लोर पर बैठ के रोने लगते हो। सारे हॉस्पिटल वाले नहीं देख रहे होते। उनकी वाइफ पूछती है क्या हुआ? डैड कहते हैं उन्हें बहुत ही डर लग रहा था, हमारे साथ कुछ बुरा हो गया है और मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताने के लिए लेट हो गया हूँ। ये कहते हुए बहुत ही ज्यादा रोए जा रहे होते हैं और कह रहे होते मुझे डर था कि तुम मुझे भूल जाओगी। ऐसे ही दोनों रोने लगते हैं और डैड कहते हैं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और अब दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। रियू अपनी कुकिंग क्लास से बाहर आती है तो वो सिंगो को कॉल करके बताती है कि आज उसने क्लास में एक नई डिश बनाई है और पूछती है क्या मैं तुम्हारे लिए लेकर आ जाऊँ। कहता है अभी उसे कुछ काम है, तुम शाम को ऑफिस में लेकर आ जाना। रियू सिंगो को ऑफिस में पहुँचती है, तब वो वहाँ तेई को देखती है और कहती है तुम सब यहाँ हो। रियू से कहती है बहुत दिनों बाद मिले। सिंगो रियू की डिश देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और खाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है और कहता है तुम इतना सारा खाना लेकर क्यों आई हो? कहता है अच्छा इसीलिए तुम सिंगो को कांग्रेचुलेट करने आई हो। रियू पूछती है कांग्रेचुलेट किस बात के लिए? फिर वो रियू को बताते हैं जुन का कोलैबोरेशन हुआ था, उसका अभी आर्टिकल निकला, और फिर वो सब रियू को उनका आर्टिकल दिखाते हैं। सिंगो और तेई साथ में होते हैं। ये देख रियू थोड़ा सा सैड हो जाती है। तभी तेई कहती है अब मुझे चलना चाहिए। रुकने के लिए कहता है, बट तेई कहती है कि उसे कुछ काम है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इस सारी सिचुएशन से सिंगो भी थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है। मैं वो रियू के पास आता है और कहता है मैंने तुम्हें मैसेज किया था इसके बारे में। तू अपना फोन चेक करती है तो कहती है मैंने अभी देखा, और कहती है तुमने
मुझे इस इंटरव्यू के बारे में बताया क्यों नहीं? तेही की वजह से था। सिंगो कहता है मैं तुम्हें बाद में बताने ही वाला था बट तुम्हें ऐसे पता चल गया। कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं समझूंगी नहीं? सिंगो से सॉरी कहता और कहता है मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगा। रियू कहती है मैं तेही से इतने दिनों बाद मिलकर खुश थी, वो अभी भी बहुत प्रिटी है। सिंगो बताता है कि वो तो ये सेलिब्रेट करने के लिए आना ही नहीं चाहती थी बट म्यूंगो ने उसे इंसिस्ट किया इसलिए वो आ गई थी। पूछती है क्या तुमने उसे बताया कि हम डेट कर रहे हैं? वो कहता है नहीं और कहता है तुम्ही ने तो कहा था हमें अभी किसी को नहीं बताना है। गुस्से में कहती है लेकिन वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है। सिंगो कहता है हमारे पास ये पर्सनल बातें करने के लिए इतना टाइम नहीं था, वह बहुत ही ऑफिशियल इवेंट था। कहती है अगर मैं इस बारे में सोचती हूँ तो तुम दोनों मुझे हॉलीवुड एक्टर की तरह लगते हो। और कहती है मैं कभी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ काम नहीं करती। इन दोनों की थोड़ी नोकझोंक हो जाती है। इसके बाद रियू थोड़ा सा नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। सिंगो की मॉम कहीं जा रही होती है तो सिंगो अपनी मॉम से पूछता है कि आप कहाँ जा रही हो? बताती है मैं, तुम्हारे डैड और रियू की मॉम एंड डैड हम सब माउंटेन जा रहे हैं कैंपेन करने के लिए। कहती है शायद मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। सिंगो कहता आप एक दिन के लिए जा रहे हैं फिर इतना सारा सामान क्यों लेकर जा रहे हैं? हम बताती ये सब तुम्हारे डैड ने पैक किया है। तभी सिंगो के डैड और सारा सामान लेकर आ जाते हैं। वाइफ पूछती है ये सब क्या है तो उन्हें बताने लगते हैं कि ये हीट पैक है, बैंडेज है, हमें इन सब की जरूरत पड़ेगी क्योंकि तुम्हारे एंकल में चोट लगी हुई है। देखकर सिंगो बहुत ही खुश हो रहा होता है और वहाँ से जाते हुए कहता है डैड सच में मॉम को बहुत लाइक करते हैं। सब कैंपेन के लिए निकल जाते हैं जहाँ सिंगो के डैड अपनी वाइफ के लिए बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे होते हैं। ये देखकर रियू की मॉम थोड़ा सा जेलस फील कर रही होती है क्योंकि उनके हस्बैंड अलग ही घूम रहे होते हैं। वो अपनी वाइफ की बहुत सारी पिक्चर्स लेते हैं और बहुत ही इंजॉय करते हैं। रियू अपने फोन को देख रही होती है और मोम से कहती है तुम मेरे फोन पर कॉल करो। मोम उसके फोन पर कॉल करती है, कहती है मेरा फोन तो बिल्कुल ठीक है फिर भी अभी तक सिंगो ने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? सिंगो रियू को कॉल करने का ट्राई करता है बट वो नहीं करता है। तभी वहाँ पर कांग आ जाता है। कांग सिंगो से कहता है कि सॉरी मैंने तुम्हें इस टाइम पर डिस्टर्ब किया। सिंगो कहता है ऐसी कोई बात नहीं। कांग उससे कहता है कि उसे एक फेवर चाहिए और वह बताता है कि मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ कंस्ट्रक्शन वर्क पर तो उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। सिंगो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। रियू मोम से कह रही होती है उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने तेही की साइड लेने की। मोम कहती है मुझे नहीं लगता कि उसने तेही की साइड ली थी। इस पर रियू कहती है कि तुम किसकी साइड पर हो? कहती है मैंने तो उससे बस इतना ही पूछा था कि जब वो डेट कर रहे थे तो उनका डेटिंग एक्सपीरियंस कैसा था बट वो मुझे इसका आंसर देने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा मैं तुम्हें बताने के लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। उससे पूछती है कि तुम उससे क्या सुनना चाहती थी और कहती है अगर वो तुमसे ये कहता कि जब वह तेही के साथ था तब चीजें अच्छी थी तो भी तुम अपसेट हो जाती और वो ये कहता कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा था तो भी तुम्हें लगता कि वो बहुत ही बुरा इंसान है, वो अपनी एक्स की बुराई कर रहा है। मोएम कहती है फिर तुम्हें पास्ट की चीजों को क्यों जानना है? रियू मोएम की बातें समझ जाती है, कहती है बट मैं जेलस फील कर रही थी। इसके बाद मोएम कहती है अब से मैं सिंगो की फ्रेंड बनने वाली हूँ, वो तुम्हारे साथ इतना काइंड रहा, तुम्हें अपने एक्स बॉयफ्रेंड को गुड बाय करने का मौका दिया। रियू कहती है हाँ मैं ये जानती हूँ बट मैं कैसा फील कर रही हूँ ये तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। मोएम कन्वीनियंट स्टोर जा रही होती है और सोचती है कि रियू सही कह रही थी, हम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। कन्वीनियंट स्टोर पर पहुंचती है, उसे वहाँ कांग मिलता है, उसे उसकी फेवरेट ड्रिंक ऑफर करता है और कहता है सिर्फ एक ही बची है तो तुम ले लो। इसके लिए मना कर देती है और कहती है मैं चाहती हूँ तुम इसे पी लो, ये मेरी फीलिंग्स है तुम्हारे लिए। और कहती है जो मेरे दिल में आग लगी है वह तब तक शांत नहीं हो सकती जब तक कि वह पूरी तरह न जल जाए, तो एंजॉय और ड्रिंक ये कहकर वहाँ से चली जाती है। कांग उस ड्रिंक को देखकर कहता है कि आई थिंक मुझे इस ड्रिंक को पीना बंद कर देना चाहिए पर मुझे नहीं पता है मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। और सिंगो की मॉम हॉलीडे एंजॉय कर रहे होते तभी वह अपने बच्चों की बात करते हैं और उनके लिए ब्लाइंड डेट सेट करने के बारे में सोचते हैं। वो अपने नेबरहुड में वॉक कर रही होती है तभी उसे सिंगो मिलता है जो कि कैट्स को खाना खिला रहा था। उसे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर सिंगो कहता है तुम्हारी आंखें हैं ना तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। यू कहती है क्या तुम पहले से इतने काइंड थे? कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कोल्ड हार्टेड है? यू कहती है बॉयफ्रेंड माई फुट, तुम क्या पागल हो गए हो? सिंगो पूछता है अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ तो मैं तुम्हारा कौन हूँ? रियू कहती है मुझे नहीं पता, मुझे ये वर्ड बोलने में बहुत ही ऑकवर्ड लगता है। इन दोनों का हमें एक पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यू स्कूल में एक कैट की टेक केयर कर रही होती है। यू को कैट से एलर्जी होती है फिर भी वो उसकी केयर कर रही होती है। इस पर सिंगो कहता है कैट से एलर्जी है तो तुम इसे लेकर क्यों आई हो? इसे बहुत चोट लगी हुई थी इसीलिए। कहता है तुमने अपनी पॉकेट मनी के पैसे इनकी दवाइयों पर खर्च कर दिए। और रियू कहती है कि इनके पास कोई जगह नहीं है, इनके ठीक होने के बाद ये कहाँ जाएंगी? अभी सिंगो ने उन कैट्स के लिए ऐसा ही घर बनाया था जो उसने अभी बनाया है। टू द प्रेजेंट इसके बाद वो डिनर करने के लिए घर आ जाते हैं। रियू सिंगो को सॉरी बोलती है तेही को लेकर उस पे गुस्सा करने के लिए। कहती है कि जब भी मैं तुम दोनों को साथ में देखती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, जैसे मैं इतनी चिड़चिड़ी और रूड हो जाती हूँ। सिंगो हंसने लगता है और कहता है तभी तो हमें अपने पास्ट की चीजों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, यही सही होगा। रियू कहती है कुछ ना जानना जानने से भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। कहता है आज के बाद मैं तुमसे कोई भी चीज नहीं छुपाऊंगा, मैं दोबारा उसके साथ ऐसे इन्वॉल्व होऊंगा। रियू उसे कहता है सच बताऊं तो मैं तुम्हें जेलस देखकर बहुत ही खुश था। ये सुन रियू हंसने लगती है। सिंगो कहता है आज के बाद हम कभी फाइट नहीं करेंगे क्योंकि जब भी मैं तुमसे फाइट करता हूँ तो मेरा काम में मन नहीं लगता है, मैं बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ। वो उसे कहती है कि मैं बहुत सारी कॉमिक लेकर आई हूँ जो मेरे रूम में रखी हुई है, जल्दी से खाना खा लो फिर हम उन्हें पढ़ेंगे। दोनों रियू के रूम में जाते हैं, उसके लिए वही कॉमिक लेकर
लेकर आई थी जो उस दिन सिंगो पढ़ रहा था, द प्रिंसेस। बताता है कि ये उसकी फेवरेट कॉमिक नहीं है, ये तो उसने ऐसे ही बोल दिया था, मैं तो उस दिन सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आया था। रियू कहती है ऐसा है क्या? मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता, मुझे तो कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो, ऐसा फील नहीं करा है और तुम बहुत ही डिफरेंटली बिहेव करते थे, मुझे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे जब तक हमने डेट करना स्टार्ट नहीं किया। सिंगो हंसते हुए बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और कहता है मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस था। बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो उस दिन का था जब रियू ने अपनी फीलिंग सिंगो को बताई थी। रियू उसके शोल्डर पर सो गई थी, तब सिंगो उससे कहता है कि तुम ऐसी सिचुएशन में कैसे सो सकती हो। सिंगो जब भी रियू को देखता था तो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता था, चाहे वो उसकी फर्स्ट डेट हो, चाहे वो फर्स्ट टाइम मूवी देखने गए हो तब की बात हो। कहता है जब भी तुम मेरे पास आती थी मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता था। कहता है मैंने इस चीज के लिए बहुत ही लंबा इंतजार किया, पर अब जब तुम सच में मेरे साथ हो तो मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं। क्यों कहती है मुझे लगता था कि मैं तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं लगती हूँ, इसीलिए मैं परेशान हो जाती थी। कहता है ऐसा कुछ नहीं है और कहता है मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ, पता मैं तुम्हें कैसे ट्रीट करूँ, और कॉमिक उठाकर उसके रूम से बाहर जाने लगता है। रियू कहती है तुम कॉमिक यहाँ नहीं पढ़ना चाहते? सिंगो कहता है मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ रुकना चाहिए। पूछती है ऐसा क्यों? सिंगो कहता है मुझे बहुत बुरे थॉट्स आ रहे हैं। रियू पूछती है कैसे बुरे थॉट्स? सिंगो कहता है जो मुझे नहीं सोचना चाहिए वैसे थॉट्स आ रहे हैं। कहता है अनहेल्दी थॉट्स आ रहे हैं। रियू कहती है मुझे अनहेल्दी जंक फूड पसंद है, तुम जानते हो ना। कोई बात नहीं, तुम बुरा सोच सकते हो। कहता है कि फिर बुरे काम के बारे में क्या कहना है? रियू कहती है तुम कर सकते हो जो भी करना चाहो। सिंगो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो रियू को किस करने लगता है। इसी के साथ उनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। इसी सीन के साथ एपिसोड 12 यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।